वो एक प्रसंग कभी सुनाया था ना मैंने आपको, भगवान कोर्ट में गवाही देने पहुंचे। वो बेचारा जो मल्लाह था एक ही बात जानता था, बोले भाई हम नहीं जानते, हमारे गोपाल जी जानते हैं। कोर्ट का समन गोपाल जी का ही नाम आया कि गोपाल जी गवाह थे। अब मंदिर के पुजारी ने बस इतनी बात कही, बोले प्रभु जो भी हो पर पहुंच जरूर जाना, क्योंकि उसका आपके अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं है। ये बात भगवान को विगलित कर देती है। कोई सच्चे हृदय से ये कह देना प्रभु आपके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है, ये बात भगवान को विगलित कर देती है। सिंहासन डोल जाता है भगवान का, इसके बाद भगवान बैठे नहीं रह सकते। पुराण में भगवान वेद व्यास का वचन है, जब द्रौपदी ने आर्त होकर गोविंद कहा, भगवान का श्रीमुख वाक्य है, बोले उसने इतना आर्त होकर मुझे पुकारा, उसका ऋण है मुझ पर, मैं आज तक उसको चुका नहीं पाया हूं। द्रौपदी को भरतवंश की साम्राज्ञी बनाया, लेकिन उसके बाद भी भगवान कहते हैं उसका ऋण है मुझ पर, मैं आज तक वो चुका नहीं पाया। उसने आर्त होकर सबकी आशा छोड़कर मुझे पुकारा। बस इतने से मिल जाते हैं भगवान। इसलिए श्री स्वामी जी बार बार यही बात कहते थे और कहलाते थे, मेरे नाथ बस मैं आपको भूलूं नहीं, आपसे दूर ना रहूं, मैं आपका हूं। भगवान तो संबंध से मिलते हैं। भजन तो हमको इसलिए करना है भाई, भजन नहीं करेंगे तो संसार के विकार आक्रमण करेंगे, भूल हो जाएगी, भगवत विमुख हो जाएंगे। भगवान तो संबंध से मिलते हैं। मैं आपका हूं, आपके आश्रित हूं, आपके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। मैं तो कहूंगा इसी भाव का बार बार अभ्यास किया करो, हे नाथ मैं आपका हूं, आपके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। और भाई इसके अतिरिक्त प्रभु की कृपा प्राप्त करने का दूसरा कोई उपाय भी नहीं। सब ओर से हार कर कोई प्रभु के शरण हो जाए तो करे राखूं ताई प्राण की नाई, जो सभीत आवा सरनाई, राखूं ताई प्राण की नाई, जो सभी। अब देखो ऐसे तो सुग्रीव और बाली दोनों ही एक समान है प्रभु के लिए, लेकिन सुग्रीव से मित्रता होते ही बाली बैरी हो गया। सुग्रीव का अपराध किया है तो भगवान ने कहा इसको दंड देंगे। ऐसा स्वभाव है प्रभु का। उन्होंने कहा भाई हमारे यहां यही सिद्धांत है, हम भक्तन के भगत हमारे, जो हमारे भक्त का मित्र है वो हमारा मित्र, जो हमारे भक्त का बैरी वो हमारा भी बैरी। भगवान के बैरी को तीनों लोकों में कौन ठौर देगा भाई, कौन शरण देगा? भगवान से बैर करने वाले को कहां ठौर मिलेगी? यद्यपि यह बहुत भावपूर्ण बात है, पर मैं भावावेश में आकर नहीं कह रहा हूं। कोई कहीं भी कैसा भी हो, किसी भी स्थिति में हो, मलिन से मलिन अवस्था में भी पड़ा हो, सर्वाश्रय का त्याग करके बस भगवान से इतना कह दे प्रभु मैं आपका हूं, आपकी शरण में आया हूं, उसका कल्याण निश्चित हो जाएगा। पर श्रीमद् भागवत कहती है यद्येशो परता देवी माया वैशारदी मति, ये जो बुद्धि है ना, बोली ये संसार के आश्रय का त्याग करने नहीं देती, किंतु परंतु बना ही रहता है, संशय बना रहता है, होगा कि नहीं होगा, केवल इतना करने से हो जाएगा। ये सब किंतु परंतु, ये भांति भांति के संकल्प विकल्प, बुद्धि इससे मुक्त नहीं हो पाती। आप देखो कितना सरल है ये। तभी भक्त कवि कहते हैं अति सूधो, अति सूधो। अरे स्नेह को मार्ग है। स्नेह माने जैसे मक्खन होता है ना, कोमल उज्जवल, ऐसे स्नेह होता है। अरे अति सूधो स्नेह को मार्ग है। भगवान के पास जाना है, पूरे स्नेह का मार्ग पकड़ो, बिल्कुल सीधा है। हाँ एक शर्त यहां पर, एक नियम यहां पर लागू है, और वो क्या, आपके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। अब जो है केवल आप हैं। तत्काल भगवान स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं। चतुर व्यक्ति होता है ना, वो बड़ी अमूल्य वस्तु को ऐसे ही किसी साधारण जगह पर रख देगा कि भाई चोर आएगा तो वो सोचेगा खुले में थोड़ी रखी होगी, तो वो उस और देखेगा ही नहीं। तो ऐसे ही भगवान भी ऐसे ही रखे हैं, गुदड़ी में लाल, अति सूदो स्नेह को मार्ग है। बिल्कुल सीधा सच्चा सा रास्ता है, इससे सरल सुगम कोई और मार्ग ही नहीं है। बस भगवान के सामने जाकर कह दो प्रभु मैं आपका हूं, आपके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है, लो भगवान स्वीकार कर लेंगे। यहां पर चालाकी मत करना। पहले मैंने आपसे कहा अगर चतुराई करोगे तो फिर वो कह रहे हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम में हम, मेरे भाई हमसे कोई चालाकी करता है फिर हम उससे चालाकी करते हैं।
सोचो तुम्हारी चालाकी क्या, उनकी चालाकी क्या। ये जो माया है ये उनकी चालाकी तो है, और ये माया श्री कृष्ण की, मोयो सब संसार। तो चालाकी मत करना, सीधे सच्चे मन से यदि कर सको तो फिर ये साधन पर्याप्त है। और समस्त वैष्णवाचार्यों ने इस पर अपनी मोहर लगाई है, प्रपत्ति, शरणागति। अब एक बात बताओ, अब देखो ये कितना सीधा सरल मार्ग है, कितना सीधा सरल मार्ग है। सब कुछ छोड़कर भगवान के चरण पकड़ लेने हैं, भगवान की शरण में पड़ जाना है कि नहीं? हाँ या ना तो बोलो, है? क्यों नहीं कर पा रहे इसको? क्योंकि आपको मैंने निवेदन किया था, जब तक साधना का पूर्व पक्ष सिद्ध ना हो तब तक उत्तर पक्ष की सिद्धि नहीं होती। पूर्व पक्ष क्या है? जब तक संसार की असारता का बोध नहीं होगा, सब छोड़कर भगवान की शरण में जीव जाएगा ही नहीं। जब तक यहां आशा है, जब तक यहां कहीं ना कहीं ममता का तंतु बंधा है, जब तक कहीं लगता है भाई यहां से कुछ मिलेगा, तब तक ये छोड़कर नहीं जाने वाला है मन। और संसार की असारता का बोध कौन कराएगा? सत्संग कराएगा। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, तब ही हो ही सब संशय भंगा,